नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा जॉन डेवी के द्वारा दी गई है। जॉन डेवी ने बताया कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। यह परिभाषा जॉन डेवी ने दी थी। अगले प्रश्न की बात करें कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, अंतर्मुखी है वो संदेही होते हैं, संकालु होते हैं और एकांत प्रिय रहने वाले होते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को जुंग ने नाम दिया है। तो जो अत्यधिक वाचाल यानी अधिक बोलने वाला, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है वो बहिर्मुखी होता है, ऐसा जुंग ने बताया है। अगले प्रश्न की बात करें कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है तो प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं हो। बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसका होता है? प्रबल व्यक्ति होता है जो सरलता से परेशान होने वाला नहीं हो। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है। उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है कि इसका स्वभाव है वो अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी दोनों होता है। उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है कि इसका स्वभाव अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है तो मनोवैज्ञानिक प्रकार है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा है? मनोवैज्ञानिक प्रकार है। अगले प्रश्न की बात करें कि अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अभिप्रेरणा है वो भावात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरणा एक चयनात्मक प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। और अभिप्रेरणा एक कार्मिक प्रक्रिया है, ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ये सारे कथन है वो सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है। किशोर मनोविज्ञान के जनक है स्टैनले हॉल। किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टैनले हॉल है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहास है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? एबिंगहास को माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि अभिप्रेरणा के आत्म सिद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो मेस्लो है। अभिप्रेरणा का जो आत्म सिद्धि सिद्धांत है उसके प्रवर्तक है मेस्लो। अगले प्रश्न की बात करें कि फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो गिलफोर्ड है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? गिलफोर्ड है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि आरटीई की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तो धारा 21 में, आरटीई की धारा 21 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी का गठन है वो अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसका उल्लेख धारा 21 में किया गया है। एसएमसी का पूरा नाम क्या होता है? विद्यालय प्रबंध समिति होता है। एसएमसी का पूरा नाम होता है विद्यालय प्रबंध समिति। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से मूल प्रवर्त्यात्मक अभिप्रेरणा कौन सी है। मूल प्रवर्त्यात्मक अभिप्रेरणा कौन सी है? द्वंद्व है वो मूल प्रवर्त्यात्मक अभिप्रेरणा है।